तो कितने पैसे होना चाहिए कि उस पे जो है निसाब हो जाए? किसी के पास दोनों चीजों में से थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, अगर दोनों चीजें मिला करके, रकम को शरीयत ने फिक्स नहीं किया है, नसाब में चांदी को फिक्स किया है 52.5 तोला। 52.5 तोला का मौजूदा वजन ये 612 ग्राम 360 मिलीग्राम है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत जोड़ लें कुर्बानी के दिन, यानी 10वें ज़िलहिज्जा को के क्या दाम है और उतना पैसा उसके पास है या दूसरा माल है तो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। और चूंकि सोना का ये चांदी का दाम घटता बढ़ता रहता है तो उसके लिए कोई रकम फिक्स करना तो मुश्किल है, वो मालूम ही करना पड़ेगा बाजार से कि कितना चांदी का रेट चल रहा है। आखिरी सवाल है, ये मुश्तरका कुर्बानी होती है, इसमें ये पब्लिक में से किसी का सवाल आया और जिन हजरात के सवालों के जवाब ना मिल सके उनसे माजरत है, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह। हजरत आखिरी सवाल ये है कि मुश्तरका कुर्बानी में बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग 2800 रुपये दे रहे हैं, उसी आदमी को 2800 रुपये हिस्सा मुतय्यन हुआ, मैंने 2800 दे के कुर्बानी करा ली, किसी ने 2700 दे दिए, किसी ने 2750 के 50 रुपये कम बढ़ हो गए, कोई अर्ज नहीं है, तो इससे क्या कुर्बानी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है, कुर्बानी करने में जानवर खरीदा जाता है और कटवाने वाले से कटवाया जाता है, उसको उजरत दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कटाई की उजरत सब पर एकसा होगी। जानवर जो खरीदा गया अगर हिस्सा ही कमो बेश है तो उस सूरत में अगर किसी एक आदमी का हिस्सा सुबह यानी 7वें हिस्से से कम हो जाता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं, और एक की नहीं हुई तो उस जानवर में जितने और 6 शरीक हैं किसी की नहीं होगी। तो इसलिए किसी का हिस्सा 7वें से कम नहीं होना चाहिए और हिस्सा बराबर ही, उसमें पैसा बराबर। जब जाहिर सी बात है कि 7वां हिस्सा सबका होगा तो पैसे सबके ऊपर बराबर पड़ेंगे। हाँ, पैसा मसलन 2700 पड़ा, किसी से 2800 ले लिया तो ये उसकी खयानत होगी कुर्बानी करवाने वाले की। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कम पैसों में कुर्बानी हो गई, बाकी जो पैसा बचा अपनी जेब में रख लिया, तो बाकी पैसा कुर्बानी करने के लिए जिन्होंने दिया है उनका है बचा हुआ पैसा, वो इजाजत दें तो अपने ऊपर सर्फ करें या किसी दीनी काम में सर्फ करें। बगैर इजाजत अगर सर्फ कर लिया तो ये उनके गैर के माल में खयानत करना है जो नाजायज है। देखा जाता है कि बिला जरूरत लोग इंतकाल होने के बाद मैयत को फ्रीजर में रख देते हैं, जो फ्रीजर चल रहा है आजकल हमारी मस्जिदों में है, तो बिला जैसे कि अभी इंतकाल हुआ और मगरिब बाद तदफीन होनी है, फिर भी लोग बिला जरूरत या तो कोई है। जिस चीज़ फ्रीजर में हमने भी देखा है इतना ठंडा कर दिया जाता है कि बसा औकात उसके अंदर बर्फ जम जाती है, तो जिस चीज से एक जिंदा को अजियत होती है उस चीज से मैयत को भी अजियत होती है। तो इतना ठंडा में तो आदमी रह नहीं सकता, तो मैयत को भी अजियत होगी, तो इतना ठंडा रखना करना तो दुरुस्त नहीं है, मैयत को ईज़ा देना है। और बिला वजह इतनी ताखीर करना भी दुरुस्त नहीं है, यानी मैयत को जल्द से जल्द वो उसकी आखिरी रसूम को अदा कर देना चाहिए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, या अली ला तुअखिर सलासन, ऐ अली 3 चीज़ों में देर न करना, अस्सलातु इदा हानत, नमाज का जब वक्त हो जाए, वल जनाज़तु इदा हदरत, जब जनाजा आ जाए तो ताखीर मत करो, वल ऐमु इदा वजदत लहा कुफवा, बेशोहर वाली औरत का जब रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर नहीं करना चाहिए। देखिए जनाजा के साथ जाएं तो पहले ज़माने के फ़ुक़हा ने ज़िक्र बिल जहर को मना करार दिया था, लेकिन बाद में आला हज़रत ने और दीगर फ़ुक़हा किराम ने ज़िक्र बिल जहर की इजाज़त दी है, लेकिन उसकी वजह से तदफीन में ताख़िर न हो। जनाजा के साथ जाएं, सलाम वगैरह नात मनाक़िब पढ़ते हुए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए ऐसा है, ये जो सेम में फातिहा में अनवा की चीज़ें तैयार की जाती हैं, ये न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है, एक अम्र मुस्तहब है।
और अम्र मुस्तहब के अदा करने के लिए आदमी इतना मशक्क़त से दो चार हो जाए कि कर्ज लेने की नौबत आ जाए, ये मुस्तहसन नहीं है। जितना मैसर हो रहा है उतने से आदमी कर ले। चना के लिए कोई मिकदार नहीं है। अलबत्ता रिवायत के मुताबिक कलेमा शरीफ 70,000 मरतबा अगर पढ़कर उसके लिए इसाले सवाब कर दिया जाए तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो 70,000 कलेमा शरीफ चाहिए। अब उसकी गिनती के लिए चना इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर कम मिकदार में हो तो ज़्यादा मरतबा ज़्यादा बार पढ़ लेंगे तो मिकदार पूरी हो जाएगी। तो कोई वज़न शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया है। चलिए वो देखिए ऐसा है, हदीस में आला हजरत ने जो हदीस शरीफ नकल फरमाई है, अल तकरीब लिस्सुरूर ला लिस्सुरूर, तकरीब ये खुशी के मौके के लिए है, गम के मौके के लिए नहीं है। और आपने रिश्तेदार अहबाब को दावत दी तो तकरीब हो गई। ये इसाले सवाब कब है? जब आप गुरबा मसाकिन को बुलाएं और कुछ रिश्तेदार भी आ जाएं तो हर्ज नहीं है, लेकिन असल जो है गुरबा मसाकिन के लिए ही आप इंतजाम करें तो फिर वो इसाले सवाब है, वरना तो फिर तकरीब हो जाएगी और तकरीब से बचना चाहिए। हज़रत हमारे यहाँ इलाके में ये बात को बड़ा गलत समझा जाता है दूसरी बिरादरी में शादी करने को, तो इसके बारे में क्या शरीयत इजाज़त देती है? देखिए ऐसा है, ये एक मसला शरीयत में कफ़ाअत का है कि लड़की के ख़ानदान वाले ख़ानदान के एतबार से, पेशा के एतबार से जिस हैसियत का है, अगर लड़का पेशा के एतबार से और ख़ानदान के एतबार से भले से दूसरे ख़ानदान का हो लेकिन उसके मुसावी है या उससे आला है, तब तो कोई हर्ज नहीं, निकाह हो जाता है। और अगर लड़का लड़की के ख़ानदान वालों से कमतर है, जिससे रिश्ता होना लड़की के ख़ानदान वालों के लिए समाजी तौर पर एक आर लाहिक होता है, तो उस सूरत में ये जानते हुए लड़की के कुफू ने अगर इजाज़त दे दी निकाह से पहले, तब भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और अगर निकाह से पहले इजाज़त नहीं दी, लड़की ने अपनी मर्जी से कर लिया और वली से इजाज़त नहीं हासिल की, तो गैर कुफू से करेगा तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। अगर कुफू से कर लिया तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन इस तरीक़े निकाह से बचना चाहिए कि ख़ानदान वालों के लिए बहुत मतलब आर और शर्मिंदगी लायक होती है, बल्कि जो मुरवज तरीक़ा है कि भाई रिश्ता करना है, लड़की वालों के पैगाम पेश करो, मंजूर हो जाता तो निकाह करो। न तो इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी खानदान को आर से प्रचार करना और शर्मिंदा करना समाज में यह बहुत बुरी बात है और मोमिन को ईज़ा पहुंचाना है, इससे बचना चाहिए। देखिए ऐसा है, सुन्नत जो ज़ोहर से पहले पढ़ी जाती है वह सुन्नत मुअक्कदा है, और इमाम अगर इसकी आदत बना ले तो यह तो सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना है। और कभी कोई ज़रूरियात इंसानी तकाज़ा है कि इत्तेफाक से किसी को इस्तिंजा की हाजत हो गई, कोई ऐसा मामला हो गया, अचानक कहीं से आ गया, तो सूरत में मुक्तदी हजरात को भी इतना तहम्मुल चाहिए कि इमाम को सुन्नत मुअक्कदा अदा कर लेने दें, इतनी जल्दी न मचाएं। लोग जो है अवाम के और मुक्तदी की जल्दी मचाने की वजह से ऐसा कर देता है, तो इमाम को इस बात पर मजबूर न करें, भाई 2-3-4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट सब्र कर लें, सुन्नत पढ़ने दें, उसके बाद फिर नमाज पढ़ें। 5 किलोमीटर दूर यहाँ तहसील है, तो जुमे की नमाज के गाँव में हो जाएगी नहीं? देखिए ये तो गांव के ताल्लुक से इजमाली हुक्म बता दें कि इमाम आज़म से जो मिस्र और शहर की तारीफ जो ज़ाहिर और रिवायत के मुताबिक है, वह उस आबादी को शहर कहते हैं कि जिसमें मुतादिद गली कूचे हों, दायमी बाजार हो, और वो ज़िला या परगना हो जिसके मुतालिक देहात गिने जाते हों, और वहाँ कोई हाकिम हुकूमत की तरफ से मुकर्रर हो जो मुकद्दमात के फैसले करता हो। तो ऐसी आबादी शहर है, और शहर में जुमे की नमाज जायज़ है।
और दूसरी आबादी वह है कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ से जो रिवायत नादिरा है उसके मुताबिक शहर की तारीफ सादिक आती है, मगर ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक तारीफ सादिक नहीं आती है। तो उसके बारे में हालात फरमाते हैं कि लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उनको मना न किया जाए, मगर मसला ही बताया जाएगा कि उनको ज़ोहर की नमाज पढ़ना है। और एक और दे है कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ से जो मरवी है वो भी तारीफ सादिक नहीं है, तो वहाँ तो जुमे की नमाज पढ़ना ही नाजायज़ है। तो वहाँ जैसे 3-4 घर मिला करके कोई आबादी कोई गांव ऐसा है, तो वहाँ जुमे की नमाज पढ़ना बिल्कुल ही नाजायज़ है, वो मना किया जाएगा। जी माशाअल्लाह। हजरत एक सवाल है, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ तो इन्होंने कहा कि सवाल पूछ ही लें। अब काफ़ी वक्त हो गया उस सवाल को, शायद थोड़ा थोड़ा जहन में है वो पूछता हूँ मैं। खलेरे बहन भाई की शादी हुई, उनसे एक बच्चा होता है, सास और बहू की लड़ाई होती है, औले का ये केस है, सवाल किया था। तो सास ने कहा बहू से तू मुझसे लड़ रही है, मैंने तुझे बचपन में दूध पिलाया था, उसका तो ख्याल कर लेती, तो उसके लिए क्या हुक्म है, उससे एक बच्चा भी होगा। देखिए, अगर बचपन में वाक़ियतन दूध पिलाया, और बचपन से मुराद उस लड़की की उम्र 2.5 साल होने से पहले अगर वाक़ियतन दूध पिलाया है तो वह लड़की इसकी रज़ाई बेटी है, और जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसकी रज़ाई बहन है। रज़ाई बहन से निकाह हराम है, निकाह होगा ही नहीं। और नादानी में कर लिया है तो मालूम होने के बाद फौरन एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। और बच्चा जो पैदा हो गया है वो नादानी में हो गया है, तो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर फौरन एक दूसरे से अलहदा होना फर्ज और ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कैसा है, और इसमें जो शर्तें बताई जाती हैं कि मुतय्यना वक्त पर रकम जमा नहीं की तो ब्याज देना होगा, तो क्या ये सूदी मामलात के ऊपर राजी होना होगा? देखिए, ऐसा है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। इतने वक्त के अंदर अंदर आपने अगर जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा इस्तेमाल किया उसको जमा कर देते हैं तो फिर आपको उसका ब्याज यानी सूद नहीं देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो फिर सूद देना पड़ेगा। तो एक एतबार से उस सूद के ताल्लुक से अपनी तरफ से इतनी रजामंदी तो है कि हम अगर अदा नहीं कर सकेंगे तो सूद देंगे। लेकिन अगर कोई आदमी अपने बैंक में इतना बैलेंस है या तिजारत में इतना पैसा है कि वक्त के अंदर अंदर वो जमा कर सकता है तो सूद की आफत से बच तो जाएगा, लेकिन वो एक तरह से रजामंदी तो पाई जा रही है इसमें। बेहतर क्या हुआ, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, बचना बेहतर है। एक सवाल यह है, कुछ लोग शौक में सोने की चैन पहनते हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? और आम तरीके से घुटनों को खोलकर ऊपर तक और नेकर वगैरह पहनकर रास्ते में घूमते हैं, मना करने पर अमल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शरीयत में क्या वईद है? सबसे पहले तो सोने की चैन, औरतों के लिए तो सोना चांदी के जेवरात की इजाजत है, मगर उसमें भी शर्त है कि सोना और चांदी का हक अदा करें। यानी अगर नसाब को पहुंच जाए तो ज़कात दें, और अगर नसाब से कम है तो माफ है। और मर्दों के लिए सोना चांदी के जितने जेवरात तलब्बुस ये नाजायज हराम है, अलबत्ता कुछ चीज़ों का मर्दों के लिए इस्तिस्ना है। यानी चांदी की अंगूठी वजन 4.5 माशा से कम हो और उसमें एक नग पड़ा हुआ हो, और ये भी याद रखिए कि नग बिल्कुल नहीं है तब भी नाजायज है, और एक से ज्यादा नग है तब भी नाजायज है, वजन 4.5 माशा से ज्यादा है तब भी नाजायज है। इन तमाम शराइत के साथ अगर है तो चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, लेकिन न पहने तो बेहतर है। अल्लामा शामी रद्दुल मोहतार में फरमाते हैं कि 3 ही आदमी अंगूठी इस्तेमाल करता है, अस-सुल्तान, अल-काज़ी, अल-अहमद, है ना। यानी सुल्तान, असल में अंगूठी पहले ज़माने में जो नग है वो मुहर लगाई जाती थी, उसमें नक्श होता था, और सुल्तान को ज़रूरत पड़ती थी मुहर लगाने की।
काजी असर फैसला सादर करने में उनको ज़रूरत पड़ती थी, और जो तीसरा है वो बेज़रूरत है। तो बेज़रूरत वही होगा जो बेवकूफ़ हो, है ना। हाँ। तो हजरत और सोने की चेन जो है ये मर्द के लिए नाजायज़ है। अलबत्ता मर्द अगर सोने के बटन कुर्ते के लगाना चाहें तो उसका इस्तिस्ना है, जायज़ है, मगर एक बटन से दूसरे बटन को मरबूत करने के लिए चेन जायज़ नहीं है। सिर्फ बटन सोने के मर्द इस्तेमाल कर सकता है, और छड़ी वगैरह तलवार का दस्ता चांदी का इस्तेमाल कर सकता है, उसका इस्तिस्ना है। तो इसलिए जो जायज़ चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सोने की अंगूठियाँ और गले में चेन मर्द इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ हराम है, इनसे बचना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। हजरत इसका इत्तिकाब करने वाला गुनाह में दाखिल होता रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज के वक्त उतार लेते हैं, उसके बाद फिर नमाज के बाद फिर पहने रहते हैं, तो ये कसरत के साथ पहनना गुनाह में दाखिल होगा। देखिए, उसका इस्तेमाल ही नाजायज़ है, और नमाज मकरूह उसी नाजायज़ के इर्तिकाब की वजह से हो रही है, नमाज नाजायज़ मकरूह हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि नमाज के वक्त उतार लिया तो अब बाद वक्त पहन लिया, तो बाद को जो इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल तो नाजायज़ है ना। तो नमाज के वक्त इस्तेमाल नाजायज़ हो और दूसरे वक्त इस्तेमाल जायज़ हो, ऐसा नहीं है। और एक मसला आपने इसमें यह भी पूछा है कि कुछ लोग नेकर पहन के इधर उधर घूमते हैं। देखिए, शरीयत ने मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक, घुटना शामिल है, नाफ से लेकर घुटने तक इतने हिस्से को औरत करार दिया। औरत का माना ही है छुपाने की चीज। ये जो आप हजरात जो औरत कहते हैं वो औरत इसलिए कहते हैं कि सर से पैर तक वो छुपाने की चीज है, और मर्द के लिए औरत नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द के लिए औरत है। तो नाफ से घुटने तक छुपाना फर्ज है, दूसरों के सामने उसका खोलना नाजायज व हराम है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो वो फासिक मौलिन है, और इस काम से बचना उसके ऊपर फर्ज और जरूरी है। एक सवाल हजरत ये है, आजकल लोग ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, उसमें गोश्त भी मंगाते हैं, और ये मालूम नहीं है कि लाने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम, और ये भी मालूम नहीं कि कंपनी मुस्लिम की है या गैर मुस्लिम की। देखिए, इस मसले में एक तो है फतवा और एक है एहतियात। फतवा तो ये है कि आपने गोश्त मंगवाया और जिसने ला के दिया वह मुसलमान की दुकान से ला के दिया, उसने ये कहा कि हमने मुसलमान की दुकान से आपके यहाँ गोश्त या कोई भी सामान ला के दिया, तो उस सूरत में उसका खाना जायज़ है। लेकिन इस ज़माने में लाने वाला कौन कैसा है, तो एहतियात का तकाजा यह है कि उससे बचा जाए। जवाज़ अलग चीज़ है लेकिन एहतियात साथ में अलग चीज़ है, तो एहतियात का तकाजा यह है कि बचे। सिर्फ मुसलमान की दुकान का होना काफ़ी है, या उसमें अपने मजहब के बदअकीदा लोगों की भी दुकानें होती हैं तो उनके ज़बीहे के बारे में? ऐसा है, बदअकीदा, ऐसा बदअकीदा जिसकी बदअकीदी हद कुफ्र तक पहुंची हुई है, तो वो काफिर असली काफिर मुजाहिद से ज़्यादा उनसे बचने का हुक्म दिया गया है शरीयत में, है ना। तो वह तो काफिरों ही के साथ मुल्हक है जिनकी बदअकीदगी हद कुफ्र तक पहुँच गई है। एक सवाल हजरत ये, एक शख्स ऐसा है जो आज़ान के वक्त बोलता रहता है, उसके लिए क्या हुक्म है? क्या हदीस शरीफ में ऐसे लोगों के लिए वईद है? आज के दौर में लोग मोबाइल में मशगूल रहते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, और अजान होती है तो सिर्फ आवाज़ बंद कर लेते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। मोहतरम हज़रात, इस मामले में बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है। अजान सुन्नत के मुताबिक दी जाए तो अजान के वक्त दुनियावी बोलचाल तो दुनियावी बोलचाल, यहाँ तक कि कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत कर रहा है तो उसे हुक्म है कि उतनी देर के लिए कुरान करीम की तिलावत मौकूफ़ कर दे। जब कुरान करीम की तिलावत मौकूफ़ करने का हुक्म है तो फिर बोलचाल की इजाज़त कहाँ से हो जाएगी? और बोलचाल जो लोग करें उनके बारे में रिवायत में मौजूद है कि उसके लिए सुए खातिमा का अंदेशा है, यानी माज़अल्लाह खुदा न करदा उसके काफिर होकर मरने का अंदेशा है। इसलिए अपने ईमान की सलामती चाहते हैं तो अजान के कलेमात का जवाब दें। और एक मसला आपने पूछा नहीं मगर मैं बता देता हूँ, जो अजान
कही जाती है तो अजान के कलेमात का जवाब देने के ताल्लुक से फुक़हा किराम के दो कौल हैं। एक तो यह है कि उतनी देर चुप रहना वाजिब है, और दूसरे फुक़हा का कौल है कि जवाब देना भी वाजिब है। यानी अगर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है तो आप भी सुनकर अल्लाहु अकबर उन कलिमात को दोहराएं, तो दोहराने का हुक्म दिया गया है। तो बाज़ फुक़हा के नज़दीक जवाब देना वाजिब है, और दूसरे फुक़हा के नज़दीक अगर जवाब नहीं दिया, उन कलिमात को नहीं दोहराया, खामोश रहा, तब भी वाजिब पर अमल हो गया। तो बेहतर यह है कि कलिमात का जवाब दें, कि इख्तिलाफ उलमा से बचना यह बेहतर होता है। हज़रत एक सवाल यह है, नमाज पंजगाना की जमात में इमाम के करीब किन लोगों को खड़ा होना चाहिए? देखिए, इमाम के पीछे ख़ास तौर पर, और इमाम के पीछे जो शख्स है उनके दाहिने बाएं, ऐसे आदमी को होना चाहिए कि अगर किसी वजह से इमाम को अपनी मुसल्ले इमामत से हटना पड़ जाए, वज़ू टूट जाए, नक्सिर फूट जाए, किसी फुड़िया वगैरह से खून निकल आए, तो ऐसी सूरत में वो दूसरे को खलीफा बनाएगा ताकि बाकी मानदा नमाज पूरी कर दे। तो ऐसे आदमी को होना चाहिए जो इमामत भी कर सके और उनके पीछे नमाज जायज़ है, अहले इमामत होना चाहिए। सैयद साहब ने एक सवाल पूछा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, स्प्राइट है, थम्सअप वगैरह, इनका पीना चूँकि ये यहूदी प्रोडक्ट बताया जा रहा है, और जो हिंदुस्तान की कोल्ड ड्रिंक है कैंपा वगैरह, इसके ताल्लुक से कुछ। देखिए, ऐसा है कि ये एक मशरूब है, इसमें नाजायज़ चीज़ शामिल होने का यकीन तो नहीं है, तो हराम तो नहीं, कहीं हराम ले आए नहीं तो नहीं है, लेकिन इसको जो आप पिएंगे तो जाहिर सी फ्री में तो मिलता नहीं, खरीद के पिएंगे। जब खरीद के पिएंगे तो इसका पैसा बेशतर यहूदी को जाता है, और यहूदी उस पैसा को हासिल करके मुसलमानों के कत्लेआम उस पैसे को सर्व कर रहा है। तो अगर मुसलमानों ने एहतिजाज के तौर पर इन मशरूबात से बचने का अगर हुक्म दिया है, तो यह ऐन इस्लाम के मसलहत के तकाज़े के मुताबिक है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उन यहूदी के जो मसनूआत हैं उनसे उनको खरीदो, उनके खरीदने से अपने को बचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ अदबन एक बात अर्ज़ कर दूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ चलती होगी कि ये सवाल और जवाब हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जलसा आगे बढ़ रहा है, तकरीरें होनी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी तकरीर और इससे अच्छी इस्लाह हो ही नहीं सकती किसी की। ये अहम मालूमात हो रही है। मैं हज़रत की बारगाह में एक सवाल करता हूँ और हज़रत उसका जवाब दें, इंदल्ला मौजूद हूँ। मर्द के इंतकाल के बाद औरत जो इद्दत करती है तो उसकी इद्दत का सही तरीका क्या है? क्या इद्दत पर्दे को कहते हैं या किसी और चीज़ का नाम है? सबसे पहली बात आम लोगों के जहन में ये है कि ये पर्दा इसलिए कर रही है कि ये इद्दत में है, और बाज़ लोगों के मकान में अगर छत है तो उसमें पर्दे वगैरह खींच दिए जाते हैं, और कोई रिश्तेदार आता है कि फलां की इद्दत है और तो इसलिए उनके सामने नहीं आएंगे। तो मैं वाजे कर दूं कि पर्दा इद्दत का मसला है ही नहीं, जी, जी। पर्दा औरत का मसला है। जी जी, बेशक। औरत के ऊपर पर्दा फर्ज है, जिनसे पर्दा जब शौहर हयात में थे उस वक्त जिनसे पर्दा था, इंतकाल के बाद भी उनसे पर्दा है, और जिनसे पर्दा पहले नहीं था, मसलन बेटा है, वालिद हैं, सगा भाई है, सगे भाई का लड़का है, सगी बहन का लड़का है, तो पहले भी पर्दा उनसे फर्ज नहीं था, बाद में भी पर्दा फर्ज नहीं है। तो पर्दा इद्दत का मसला है ही नहीं। शौहर का इंतकाल हो गया, औरत के ऊपर पाबंदी है कि वो बनाव सिंगार न करे, जेवरात न पहने, रंगीन कपड़े न पहने, खुशबू न लगाए, घर से बाहर न जाए। ये सब इद्दत के अहकाम हैं, और सोग करे जब तक इद्दत बाकी है। और इद्दत में तफसीलात में भी नहीं जाना चाहूँगा, बहुत लंबी तफसील। देखिए, सवाल तो 12-13 हैं, मैं 3 ही सवाल पूछूंगा, उसके बाद फिर जो है सिलसिला आगे चलेगा। एक सवाल जो बिल्कुल इस टाइम
अवामुन्नास में भी ये देखा जाता है और उलमा और अइम्मा में भी ये चीज़ देखी जाती है। वो ये है कि इस वक्त मार्केट में कई तरीके की मेहंदी चल रही है, नेहा मेहंदी, हिना मेहंदी, पिरम दिलन और इसके अलावा मून स्टार। ये सारी मेहंदियाँ जिनके अंदर केमिकल है, सब कुछ पता है। और मून स्टार जो है वो एक काले कलर में आती है, एक लाल कलर में आती है। कुछ लोग काले कलर की लगाते हैं, कुछ लोग लाल कलर की लगाते हैं। जवाब तलब अम्र ये है, क्या ये सारी मेहंदियाँ लगाना जायज़ है और इनको लगाकर नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या ये खिजाब के हुक्म में है? क्या हुक्म है खिजाब लगाने वाले का, उसकी नमाज होती कि नहीं होती? नहीं, मौलाना अगर है तो दाढ़ी पे लगाएगा, हाथ पर नहीं लगाएगा। हाथ में जी लगाना तो लाल वगैरह कोई भी रंग हो मर्द के लिए तो दुरुस्त नहीं है, औरतों से मुशाबहत है, वो मना है। जी जी जी। और हाथ में आमतौर पर लोग लगाते भी नहीं हैं। अलबत्ता बाल, सर में और दाढ़ी में जो मेहंदी लगाई जाती है तो सबसे पहले रंग के एतबार से गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद में बात। जी जी। तो काला रंग करना जैसे भी हो, उसमें केमिकल डाल के हो या असल जो मेहंदी पत्ते वाली उसमें कुछ मिला करके काला कर लिया जाए, जिस नौ से भी काला किया जाए वो नाजायज व हराम है। ठीक ठीक ठीक। और अगर काला न हो, रंगीन हो, यानी सुर्ख रंग हो और उसमें बाज केमिकल की वजह से कत्थई की तरफ माइल हो जाए लेकिन मुतबय्यन हो कि काला नहीं है लोगों की नज़र में, तो वह नाजायज हराम नहीं है। रहा यह है कि केमिकल मिलाने की वजह से अगर बालों में लगाने से बालों के ऊपर अगर परत जम जाती हो, जैसे पेंट लगाने से परत लग जाती है ना, एक तो है परत और एक है रंग, दोनों में फर्क है। कपड़ा जो रंगा जाता है तो उसमें परत नहीं लगती है, सिर्फ कपड़ा रंगीन हो जाता है, लेकिन दरवाजा वगैरह जो पेंट करवाते हैं उसमें एक परत जमती है। तो अगर बालों के ऊपर परत जम रही है तब तो उसका लगाना नाजायज है। परत जम गई तो वजू गुस्ल में आपके बाल धुलेंगे ही नहीं, तो न वजू होगा न गुस्ल होगा, तो इसलिए उससे बचना फर्ज है। और परत नहीं जम रही है और काला रंग नहीं किया जाता है, सुर्ख है या शोक कर लिया गया है, तो उसमें लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जी हजरत, एक सवाल और है, इरशाद फरमाएं कि सूद की तारीफ क्या है और सूद खाने वाले का क्या हश्र होगा, और सूद खाने वाले शख्स के साथ उठना बैठना खाना पीना, उसके यहाँ न्याज़ो फातिहा करना या कराना जायज़ है कि नहीं है, जबकि पूरी कौम को सही तरीके से ये पता हो कि वाकई में ये शख्स सूदी है। देखिए, सूद जो है ये तारीफ तो गाढ़ी हो जाएगी। अक़दे मुआवजा, जो माल दिया जाता उसके बदले में माल लिया जाता है, उस अक़दे मुआवजा में कोई ऐसा एवज़ है जो अपने दूसरी जानिब में एवज़ से खाली है, और उस अक़द में उस चीज़ की शर्त लगा दी गई है जिसकी वजह से उसका इस्तेकाक होता है, तो ये है सूद जो नाजायज़ हराम है। और आप अवामुन्नास के लिए आसान करके ये कहें किसी को 100 रुपया दिया कर्ज इस शर्त पर के बाद में 110 वापस करेगा, तो ये सूद है। तो कर्ज दे करके उससे ज़्यादा लेना, ऐसे ही किसी के पास ज़मीन है, पैसा नहीं है, वो अपनी ज़मीन दे देता है, 50,000 रुपये ले लिया और ज़मीन तुम रखो, उसमें फसल उगाओ खाओ, और जब मैं 50,000 में दे दूँ तो ज़मीन वापस कर देना। तो जो फसल उगा के खाया वो कर्ज से फ़ायदा उठाया और वो भी सूद है। कुल्लु कर्ज़िन जर नफ़अन फहुव रिबा, जो भी कर्ज नफ़ा लाए वो सूद है, और सूद से बचना ज़रूरी है। सूद शरीयत में हराम है, कुरान करीम के नस से साबित है। और सूद के बारे में हदीस में फरमाया गया है, अल्लाहु अकबर, अगर कोई आदमी उस जुमले को सुन ले तो हैबत से बिल्कुल पारा पारा हो जाए। जो आदमी सूद खाता है, ऐसा एक एक जुमला सुनिएगा इसमें, सूद जो आदमी खाता है ऐसे ही है जैसे खाने काबा के अंदर, जुमला सुनिएगा, खाने काबा के अंदर अपनी माँ से 36 बार ज़िना करे।
तो इतनी सख्त वईद है, सूद से बचना इंसान के ऊपर फर्ज और उससे उसका इर्तिकाब करना हराम, हराम अशद्द हराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे सवाल हैं, टाइम का इतना ज़्यादा वो है इशू है, इसलिए सवाल बहुत मुख्तसर करके दो चार ही पूछे जाएंगे। तकरीबन 35-40 सवाल मेरे पास आए हुए हैं जो सैयद साहब को भेजे थे लोगों ने, लेकिन दो चार ही सवाल उसमें से पूछते हैं। हजरत, आजकल एक मसला ये है कि लोग हेयर विग इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके बाल झड़ जाते हैं तो नकली बालों की एक रबड़ जैसी चीज़ पर नकली बाल लगे हुए आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इसमें सवाल यह है कि ये लगाना जायज़ है या नहीं है। फिर ये विग हजरत दो तरीके की होती है, एक वो होती है जिसको आप खुद से दिन में जितनी बार चाहें उतारें, जितनी बार चाहें लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी वो होती है जिसको आपको हफ्ते में 15 दिन में सैलून पर जाकर ही उतरवा सकते हैं और उसकी फीस भी लगती है 1200-1500 रुपए। खुद से उतारने में आपको नुकसान होगा। तो दूसरी किस्म की जो लोग विग इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन वो वुजू करने में मसा यूं ही कर लिया करते हैं और गुस्ल भी, जनाबत भी ऐसे ही कर लिया करते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा कि वो विग लगाना जायज़ है या नहीं, और इसके बाद इन दोनों सवालों में से कौन सी विग पर मसा होगा, कौन सी पर नहीं होगा? जो बताया कि उतारने में कोई दिक्कत नहीं है और वज़ू के वक्त, गुस्ल के वक्त उतार करके आदमी गुस्ल कर लेता, वज़ू के वक्त मसा कर लेता है, तो वो तो एक टोपी की तरह है ना, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो सर में उतार करके मसा कर ले, उसी के ऊपर मसा करेगा तो दुरुस्त नहीं है। और जो चिपक जाता है, देखिए जब सबसे पहले तो जब वज़ू करेगा तो अपना जो बाल है तो उसके ऊपर तो मसा का जवाज़ तो शरीयत से साबित है, लेकिन जो खारिज से कोई चीज़ सर में लगा दी है, अगर उसके ऊपर मसा करेंगे तो अपने वज़ू के ऊपर मसा करना नहीं है, तो इसलिए मसा दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि गुस्ल करेंगे वो चिपका दिया जाएगा, तो नहाने के वक्त सर में पानी डालेंगे तो जितना हिस्सा सर में जो चिपका हुआ है उतने हिस्से में पानी नहीं जाएगा। जब पानी नहीं जाएगा तो उतने हिस्से से जनाबत उतरेगी नहीं, जब जनाबत उतरेगी नहीं तो उस सूरत में नमाज भी नाजायज़ और हराम होगा नमाज पढ़ना उस हालत में, और नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे विग को इस्तेमाल करना शरीयत में जायज़ नहीं है। हजरत, इसी से मुताल्लिक एक सवाल ये है कि इसकी दूसरी सूरत ये है कि हेयर ट्रांसपेरेंट करा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो उसके करा लेते हैं। सेमिनार में वो मसला ज़ेरे बहस है, इस साल किसी वजह से सेमिनार मुनाकिद नहीं हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा होगा तो उस पर फैसला। हजरत, ये नीचे वाले होठ के नीचे तो ये दाढ़ी बच्ची होती है, इसके आसपास के बाल बहुत सारे लोग निकलवा देते हैं उस तरह से या काट लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये दाढ़ी में नहीं है। और जो उलमा हैं, कुछ उलमा भी ऐसा करते हैं, और किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इसके बारे में सिर्फ ये लिखा है मना है, तो कोई ज़्यादा अहम मसला है नहीं। ऐसा नहीं है, ये दाढ़ी के नीचे इसको अरबी में अनफका कहा जाता है, और दोनों किनारे उसको भी बाकी रखना ज़रूरी है, और उसको मुड़वाना नाजायज़ है। और यहाँ तक कि फतावा रज़विया मौजूद है कि जो अगर मुड़वा ले तो उसकी शहादत मरदूद हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब नाजायज़ काम का इर्तिकाब करेगा तभी तो शहादत मरदूद होगी। हजरत ऐसे और हजरत फारूक आज़म का नकल किया आला हजरत ने कि वो गवाही रद्द कर दिया करते थे। ऐसे शख्स के पीछे नमाज का क्या होता है? देखिए, जब बार बार इर्तिकाब करेगा तो गुनाह सगीरा भी बार बार के इर्तिकाब से कबीरा हो जाता है, और वो एलानिया कर रहा तो फासिक मौलिन, और फासिक मौलिन के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब याद है, ऐसी नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब है। हजरत, एक सवाल ये, बहुत सारे लोग नशे में या लाइल्मी की वजह से 3 तलाक़ें बल्कि 100 तलाक़ें भी दे देते हैं जाहिलियत में, और होता यह है कि जब उनसे कहा जाए कि तुमने 3 तलाक दी है, अब तुम दोबारा इसी लड़की को अपने वापस निकाह में लेना चाहते हो, तो उसको हलाले का प्रोसेस बताया जाता है। जब वो ये सुनता है तो उसके कान खड़े होते हैं, फिर वो दूसरे मुफ्ती साहब से झूठ बोल करके फतवा ले आता है कि मैंने तो एक ही दी थी। तो ऐसे शख्स को हजरत, एक तो यही है कि इस मसले का हुक्म क्या है, दूसरे इसको मुख्तसर 1-2 मिनट की कोई नसीहत। देखिए, ऐसा है, तलाक अगर 3 दे दे, चाहे नशे में दे
या बगैर नशे के दे, गुस्से में दे, या रजामंदी से। रजामंदी से तो कम ही कोई तलाक देगा, वो सही में देता है तलाक, तो किसी हालत में दे तलाक पड़ जाती है। और ये समझना कि सब नशे में था, नशा खुद नाजायज हराम है, तो उसके ऊपर जवाज का हुक्म कैसे मुरत्तब हो सकता है। और फ़िक़्ह की किताब में, आम में, कुतुब फ़िक़्ह में मौजूद है तलाक़ उस-सकरान वाक़िअ, कि नशा वाले की तलाक वाक़िअ है, तो उस सूरत में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तलाक वाक़िअ हो जाती है। और एक बात याद रखिए, 3 तलाक देने से बीवी हराम हो जाती है, और हराम हो गई मिसले अजनबिया है, और अजनबी औरत से कोई माज़ल्ला अगर इर्तिकाब कर ले तो वह ज़िना है, मुर्तकिब हराम है, फासिक मौलिन है, फासिक है। तो वैसे बीवी को 3 तलाक के बाद अगर रख लेता है तो वो आइंदा हमेशा हमेशा के लिए ज़िनाकारी में मुब्तला रहता है, इसलिए उससे बचना फ़र्ज है। शरीयत ने जो तरीक़ा बताया उसके मुताबिक अमल कर ले। रहा ये कहना कि एक मुफ्ती साहब के सामने ये बताया और दूसरे के सामने झूठ बोल करके फतवा हासिल कर लिया, तो अल्लाह ताला तो सब देख रहा है ना। दुनिया वालों की नज़र में झूठ चल जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में झूठ नहीं चल सकता। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, तो इसलिए खुदा का खौफ दिल में रखो, दुनिया वालों का खौफ से कुछ नहीं होता, अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए। इसलिए तलाक अव्वलन तो देना ही नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से दे दी है तो शरीयत ने जो तरीक़ा बताया उसके मुताबिक अमल करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़िनाकार में मुब्तला रहेंगे। और एक बात बता दें कि आदमी अगर मुस्तर हो जाए, किसी आदमी के भूख के मारे नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो ऐसी हालत में हराम खाना खिंजीर का गोश्त भी इतना जिससे जान बच जाए, खा ले, अपनी जान बचा ले। किसी आदमी ने इकरार किया कि खिंजीर का गोश्त खाओ नहीं तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, और हालत उसकी ऐसी ही हो कि अगर नहीं खाएगा तो कत्ल कर देगा, तो अपनी जान बचाने के लिए खिंजीर का गोश्त खा सकता है। यहाँ तक कि अगर कहा कि कुफ्र बको, मुंह से निकालो, अगर उसके दिल में ईमान है और उसका कल्ब मुतमईन बिल ईमान है, जबान से कलमे कुफ्र जारी कर दे, अपनी जान बचा ले। लेकिन अगर किसी ने यह कहा कि जिना कर लो वरना कत्ल कर देंगे, तो उस हालत में उसको जिना करना जायज नहीं होता, कत्ल हो जाए मगर जिना नहीं कर सकता। तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि जिना की कितनी बड़ी मतलब कितना भयानक गुनाह है, कितना शदीद हराम है। यानी इल्म वो अज़ीमुश्शान दौलत है जिसको अल्लाह की बारगाह से ये दौलत अता की जाती है, उसका दर्जा इतना बुलंद कर दिया जाता है, इतना बुलंद कर दिया जाता है कि उस बुलंदी को कोई दूसरा जो इस नेमत से महरूम है पहुंच नहीं सकता। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रुए ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा फरिश्तों पर जाहिर फरमाया, तो फरिश्तों ने रब ताला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया कि ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़माने में ज़मीन में फसाद करे और खुरेज़ी करे। यानी हम तस्बीह बयान करते हैं, हमद बजा लाते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने उस मुद्दा को अपने अंदर में रखा, जाहिर नहीं किया, लेकिन हुआ था ये कि खलीफा बनाए जाने के ज़्यादा हकदार हम हैं, यानी मलाइका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात की तमाम अशिया के नाम बता दिए और हर एक चीज की मारिफत करा दी। यानी हर चीज का अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमा दिया। देखिए, कुरान करीम में तो इतना जिक्र है कि नाम बता दिए। नाम अगर बता दिया जाए और उन चीज़ों की मार्फत न कराई जाए जिन चीज़ों के नाम रखे गए हैं, अगर पूछा जाए तो नहीं बता सकेगा। इस यहीं से जाहिर हुआ कि नाम भी बता दिया और साथ साथ उन अशिया की मार्फत भी करा दी।
और उसके बाद फरिश्तों से पूछा गया, फरिश्ते न बता सके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर यह जाहिर फरमा दिया कि आदम वो हैं कि जिनको इल्म देकर अल्लाह तबारक व तआला ने गरोहे मलाइका पर भी उनको बरतरी अता फरमा दी, उनकी बरतरी जाहिर फरमा दी। तो इल्म ही वो एक अजीम नेमत है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को गरोहे मलाइका पर बुलंदी अता फरमा देता है। मगर एक बात यह जानना चाहिए, आप लुगत की किताब में देखेंगे इल्म का माना दानिस्तन जानना, लेकिन हर चीज के जानने को इल्म नहीं कहा जाता। उर्फ में तो इल्म कह दिया जाता है, मगर शरीयत में इल्म वो नहीं है। इल्म की तारीफ करते हुए हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन फी क़ल्बिल मुअमिन मुक़्तबसुम मिन मसाबिह मिशकातिन नबुव्वत। इल्म मोमिन के दिल में एक नूर है जो मिशकात नबूवत के चरागों से रोशन है। तो वो इल्म है, यानी कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म, हदीस का इल्म, फिक़ह का इल्म। इसलिए कि यही इल्म वो है जिसके जरिए से हलाल और हराम के दरमियान फर्क वाज़ेह होता है। यही वो इल्म है जिसके जरिए हिदायत और गुमराही के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचा जाता है। यही वो इल्म है जिससे नाजायज और जायज का पता चलता है। अगर इंसान के पास इल्म ना हो तो हराम को हलाल समझकर इर्तिकाब कर बैठेगा और फराइज को मुबाह समझकर छोड़ बैठेगा। जी, गर्ज ये है कि वो बहुत सी गुमराही में मुब्तला हो जाएगा। इल्म ही वो है कि इंसान को हिदायत के रास्ते पर गामजन रखता है। मगर साथ ही यह है कि इल्म होना चाहिए, वह इल्म रब्बानी होना चाहिए। और आदमी अगर इल्म हासिल करता है इसलिए कि दुनिया उसे अहले इल्म कहे, या इल्म हासिल इसलिए करता है कि जाहिलों के ऊपर अपनी बरतरी और जाहिर करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अहले इल्म को जहन्नम में धकेल देता है। इल्म वो चाहिए कि जिससे भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके। जो लोग गुमराही के शिकार हैं उनको गुमराही के दलदल से निकाल कर जन्नत के रास्ते पर लगा दिया जाए। लोग हराम का इर्तिकाब कर रहे हों तो उनको हराम से बचा करके हलाल काम करने की तरफ लाया जाए, वो है इल्म। और उसी की कुरान करीम में और अहादीस में फजीलत आई है। इसलिए मोहतरम हजरात, हमको चाहिए कि हम काम जो भी करें, लेकिन जितना इल्म फर्ज है उसको हासिल करना जरूरी है। इसलिए कि हदीस शरीफ में मौजूद है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो इतना जिससे कि आप अपनी जिंदगी शरीयत के आईने में गुजार सकें, उतना इल्म तो हर किसी के ऊपर फर्ज है, फर्ज आइन है। और अगर आदमी कोताही करता है, उतना भी इल्म हासिल नहीं करता, तो वो गुमराही का शिकार हो जाता है, शैतान के चंगुल में आसानी से फंस जाता है। और जब इल्म नाफे उसके पास मौजूद है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शैतान के शर से बचाता है। तो इसलिए आप चाहे अपने बच्चों को किसी भी तालीम में लगाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बिजनेसमैन बनाएं, मगर सबसे पहला काम आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने बच्चे को सही माना में मुसलमान बनाएं। और सही माना में मुसलमान कब होगा? जब उसको इस्लाम की बुनियादी चीजें मालूम हो।
अरे ये बुनियादी बातें मालूम ना हो तो फिर कहलाने को तो मुसलमान है, मगर हकीकत में अगर देखिए तो इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से रुशनास कराएं, ताकि हमारा बच्चा आखिर दम तक इस्लाम के तालीमात पर गामजन रहे और दुनिया वालों के भटकाने से वो राह रास्त को न छोड़े। और इसी वजह से मुख्तलिफ अहादीस में इल्म की फजीलत भी वारिद है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है, अमल मुनक़ते हो जाता है। जब तक आदमी जिंदा है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने का सवाब मिलता है, हज करता है, हज का सवाब मिलता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, तिलावत का सवाब मिलेगा। लेकिन जब आंखें बंद कर ली, रूह परवाज कर गई, दुनिया से चल बसा, तो अब नमाज नहीं पढ़ता, तो नमाज पढ़ने का सवाब भी नहीं मिलता, रोज़ा नहीं रखता, रोज़ा रखने का सवाब भी नहीं मिलता, हज नहीं करता, हज का सवाब भी नहीं मिलता। लेकिन फरमाते हैं इल्ला मिन सलास, मगर 3 काम वो हैं कि आदमी दुनिया से रुखसत हो जाए मगर सवाब का सिलसिला खत्म नहीं होता, सवाब का सिलसिला जारी रहता है। फरमा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, एक सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया क्या है? किसी आदमी ने मस्जिद तामीर करवाई, तामीर करवाने वाला दुनिया से रुखसत हो चुका, लेकिन जब तक मस्जिद रुए जमीन पर आबाद है, उसमें लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तिलावत कुरान करीम कर रहे हैं, तो बनाने वाले को सवाब मिलता रहता है। दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर नामे आमाल में सवाब लिखने का सिलसिला जारी है। किसी ने मदरसा तामीर करवाया, तामीर करवाने वाला दुनिया से रुखसत हो चुका, लेकिन जब तक मदरसा रुए जमीन पर आबाद है, उसमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल हो रहा है, दीन का दर्स दिया जा रहा है, कुरान करीम की तालीम दी जा रही है, अहादीस पढ़ाए जा रही हैं, तो तामीर करने वाले बनाने वाले को सवाब मिलता रहता है। ऐसे ही किसी आदमी ने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद खुद भी इल्म के मुताबिक अमल किया और अपने शागिर्दों को तलामज़ा को पढ़ाया और अहले इल्म की एक टीम तैयार कर दिया। मुअल्लिम दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अहले इल्म का जो ये काफिला उन्होंने तैयार कर दिया है, जब तक ये लोग इल्म के मुताबिक अमल करें और नौनिहाला ने इस्लाम को दर्स देते रहे इल्म का, तो उस मुअल्लिम अव्वल को सवाब मिलता रहता है। दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने उलमाए किराम की एक टीम तैयार कर दी है, जब तक वो इल्म के रास्ते पर गामजन हैं, उस मुअल्लिम अव्वल को सवाब मिलता रहता है। उसके बाद फरमाया व इल्मिन युंतफ़अ बिही, एक वो इल्म है कि इल्म हासिल करने वाला, वो इल्म वाला मामला सदक़े जारिया में भी आ जाता है और इल्म का अलग से उसकी अहमियत की पेश नज़र अलग से उसका जिक्र भी है। फरमाए कि ऐसा इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, इल्म हासिल करने वाला दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उलमाए किराम को जो पढ़ाया, तो जब तक ये लोग दीन का दर्स देते रहेंगे, मुअल्लिम अव्वल को सवाब मिलता रहेगा। यहीं तक बस नहीं, इन उलमा ने अगली नस्ल को पढ़ाया, उन अगली नस्ल ने और अपने अगली नस्ल को पढ़ाया। जब तक यह सिलसिला रुए जमीन पर कायम रहेगा, मुअल्लिम अव्वल को सवाब मिलता रहेगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लहु, कि नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करे। नेक औलाद होगी तो ये कैद इत्तेफाकी है, नेक औलाद तो वालिदैन के लिए दुआए खैर करते ही हैं। नेक औलाद अगर आपने छोड़ी, आप दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन औलाद अगर हुए जमीन पर नेकियां करें तो वालिदैन को सवाब मिलता रहता है। औलाद नहीं, औलाद की औलाद भी नेकियां करें तो वालिदैन को सवाब मिलता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को अहले इल्म बनाएं और नेक और साले बनाएं, ताकि अल्लाह तबारक व सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला सवाब का सिलसिला हमारा जारी रखे। तो मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम की बहुत बड़ी जमात मौजूद है और रात भी अच्छी खासी हो चुकी है, तो मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली की तरफ से हम